हर हर महादेव। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है रक्षाबंधन। क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानियाँ और मान्यता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राखी, जिसे रक्षाबंधन भी कहा जाता है, भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के बंधन का त्योहार है। यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, उससे रिलेटेड एक महाभारत काल से जुड़ी एक कहानी आपको सुनाना चाहेंगे, जिसके अनुसार भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी, जिससे रक्त बहने लगा था। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कहते हैं तभी से इसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा बलि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। कहते हैं माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी। तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। राजा बलि बेहद दानवीर थे, लिहाजा उनकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए। बलि से 3 पग की जमीन दान करने की प्रार्थना करी। अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश, दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना शीश समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहे। भक्त वत्सल्य भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते हुए पाताल पहुंच गई, जहां भगवान द्वारपाल बनकर पहरा दे रहे थे। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी के रूप में राजा बलि के पास गई और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ भी मांगने को कहा। तो माँ लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने माँ लक्ष्मी की शर्त मानी और भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। इसके अलावा काफ़ी अलग अलग पौराणिक और कई कहानियां हैं जिनकी मान्यता है राखी या रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है। तो हमने आपको उनमें से 2 कहानी बताई, एक द्रौपदी और भगवान कृष्ण के बारे में और दूसरी राजा बलि और लक्ष्मी के बारे में। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यदि हमसे वीडियो बोलते वक्त यदि किसी शब्दों के अंदर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।